हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन पे। आज से हम अपने चैनल पर करेंट अफेयर्स के सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। तो करेंट अफेयर्स को देखने से पहले मैं आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और कामना करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में सफलता पाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भारत ने सभी 4 पहिया वाहनों पर 1 जनवरी 2021 से किस टैग को लगाना अनिवार्य किया है? तो किस टैग को लगाना अनिवार्य किया है? हमारा उत्तर हो जाएगा फास्टैग। फास्टैग क्या है? तो फास्टैग एक स्टिकर है और इस स्टिकर को 4 पहिया वाहनों के आगे लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा? तो जब भी हम एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रेवल करते हैं तो हमें क्या देना होता है? टोल भरना पड़ता है और टोल भरने के लिए हमें घंटों लाइन में लगना पड़ता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारा समय भी बचे और हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करें, इसीलिए इस फास्टैग का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए, फास्टैग होने से क्या होगा? हाईवे पर, टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर गाड़ी पर लगे स्टिकर को क्या करेगा? स्कैन कर लेगा और जगह के हिसाब से अपने आप बैंक अकाउंट से क्या होगा? पैसे वसूल कर लिए जाएंगे। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। अब आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि फास्टैग आखिर आपको मिलेगा कहाँ से? इस स्टिकर को आप कहाँ से लेंगे? तो आप इसे किसी भी सरकारी और प्राइवेट बैंकों से खरीद सकते हैं। आपको किसी भी सरकारी व प्राइवेट बैंक पे ये स्टिकर मिल जाएगा। अब फास्टैग को लगाने के लिए आपको दस्तावेज की भी ज़रूरत होगी। किस किस दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही जो भी वाहन आप ड्राइव कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और फोटो आईडी के तौर पर आप अपना आधार ला सकते हैं या पासपोर्ट या पैन कार्ड। दूसरा प्रश्न हमारा है, आईसीसी के द्वारा चुनी गई दशक के वनडे और टी20 टीम का कप्तान किसे चुना गया है? तो आईसीसी के द्वारा चुनी गई दशक की वनडे और टी20 का कप्तान चुना गया है महेंद्र सिंह धोनी को। आईसीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा के राउरकेला में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है, जिसमें 2023 में होने वाले हॉकी का मेज़बानी किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे और इससे संबंधित कुछ मुख्य तथ्य भी देख लीजिए। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ये हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री। ओडिशा की राजधानी हो गई आपके भुवनेश्वर। अगला प्रश्न हमारा है, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम DFC के कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारत में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना में कितनी राशि निवेश करने की घोषणा की है? तो कितनी राशि निवेश करने की घोषणा की है? उत्तर हो जाएगा आपका $54 मिलियन। तो यहाँ देखिए, ये सारे कार्य जो हैं वह किसके अंतर्गत किया जाता है? NIIF के अंतर्गत किया जाता है। NIIF का मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई इसका मुख्यालय है और इसके जो प्रबंधक निदेशक हैं आप CEO कह सकते हैं। CEO हो गए सुजोय बोस। सुजोय बोस हैं। NIIF का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश के सरकार ने चांद पर पहले परमाणु रिएक्टर के लिए अपनी स्वीकृति दी? तो किस देश के? अमेरिका। तो यहाँ देखिए, अमेरिका ने
परमाणु रिएक्टर की योजना के लिए किसकी हेल्प ली? तो इसने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प ली है। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अभी हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश की गिरी सरकार और मार्च 2021 में हो सकता है पुनः चुनाव? तो किस देश की सरकार गिरा दी गई है? तो इजराइल की सरकार को गिरा दी गई है। अभी हाल ही में इजराइल में चुनाव हुआ था, लेकिन किसी वजह से इजराइल में सरकार को गिरा दिया गया। बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के पीएम हैं। इजराइल की राजधानी है जेरूशलम। जेरूशलम इजराइल की राजधानी है। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि इजराइल की सरकार जो है वह कब गिरी थी, कब गिराई गई थी? तो ये हो जाएगा आपका 22 दिसंबर 2020 में वहाँ की सरकार जो है वह गिर गई थी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी का दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया है? तो किसे चुना गया है? विराट कोहली को। तो बच्चों, आईसीसी से रिलेटेड 2 प्रश्न हमने अभी इसमें बताए हैं आपको, आप उनमें कंफ्यूज ना हो। आईसीसी दशक के वनडे और टी20 का कप्तान किसे चुना गया है? महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। ठीक है, इनमें से कोई एक प्रश्न आपसे अवश्य पूछा जाएगा। हमने दोनों प्रश्नों को यहाँ पर दिया है, आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि टी20 का कप्तान किसे चुना गया? तो धोनी को चुना गया है। और आईसीसी का दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर विराट कोहली को चुना गया है। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश की स्ट्रीट फूड यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर की स्ट्रीट फूड को शामिल किया गया है यूनेस्को की विरासत सूची में। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। सिंगापुर के राष्ट्रपति सेलप्पन रामनाथन, यह प्रेसिडेंट हैं सिंगापुर के। और सिंगापुर के पीएम हो गए ली सियन लोंग, यह सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीतल नारंग। तो बच्चों, नीतल नारंग सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह अवश्य पूछा जाएगा, ध्यान रखें आप। इसकी स्थापना किसकी? सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1961 में और इसका मुख्यालय है एमपी में, मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के सीईओ हैं प्रवीण अनोकर और इसके सचिव हैं LR मौर्य। मौर्य हो गए सॉफ्टबॉल फेडरेशन के सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष डाक टिकट का विमोचन किया? तो किस यूनिवर्सिटी के शताब्दी में? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 100 वर्ष होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष डाक टिकट का विमोचन किया है। चलिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में और किसने इसकी स्थापना की थी? तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वह की गई थी अहमद खान के द्वारा। तो 1 जनवरी 2021 का ये करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। इसमें जितने भी करंट अफेयर्स हैं, ये सभी करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आप इसे अपने नोटबुक पर भी अवश्य नोट कर लें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के साथ। आप सबका धन्यवाद।